रायज़ादा मेंशन, उधर काम करते हो क्या? तुम्हारी किस्मत तो चमक गई भाव। उसकी इस बात पर वेद मुस्कुरा कर रह गया। किस्मत तो चमक गई लेकिन मेरी नहीं उसकी, जिसे अब उस नखरेबाज मिस खीरा को झेलना नहीं पड़ेगा। चल भाई, वरना मेरी शादी की सुहाग रात से पहले ही तलाक हो जाएगा। दूसरी ओर असली तूफान तो रायज़ादा मेंशन के अंदर उमड़ रहा था। सावित्री रायज़ादा मेंशन पहुंची तो उन्होंने जाती हुई कियारा को रोकने की कोशिश की, पर कियारा ने धड़ाम से अपने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बाहर खड़ी सावित्री ने सख्त लहजे में उससे कहा, कियारा, मैं जानती हूं कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने गलत किया है, पर यकीन मानो इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन कियारा का फिर भी कोई जवाब नहीं आया। सावित्री का दिल भर आया। आज पहली बार उसने अपनी पोती को हर्ट किया था, लेकिन वो चाह कर भी कियारा को सच नहीं बता सकती थी। सावित्री भी अपने रूम में गई और एक पुराना फोन उठाकर किसी को कॉल करने लगी। जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुआ तो उन्होंने अपना दिल हल्का करते हुए कहा, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है। अब देखना यह है कि वेद और कियारा आने वाले समय के लिए तैयार हैं कि नहीं, क्योंकि असली इम्तिहान तो अभी शुरू नहीं हुआ है। फोन की दूसरी तरफ से कोई जवाब आता कि उससे पहले ही अचानक पूरे विला की लाइट चली गई। सावित्री घबरा गई और जोर से चिल्लाई, कौन है वहां? कौन है? सामने आओ। इतने आलीशान मैंशन में जहां हवा भी बिना इजाजत के नहीं चलती, वहां अचानक लाइट का चले जाना। सावित्री जानती थी कि यह कोई साधारण पावर कट नहीं था। अंधेरे में उनका दिल जोर से धड़कने लगा। सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा था। सर्वेंट्स में अफरा तफरी मची हुई थी। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स एक्टिव हो गए और चेक करने लगे कि क्या हुआ। इसी बीच वेद ऑटो से वहां पहुंचा तो उसने देखा कि हर तरफ अंधेरा था। उसकी नजर अंधेरे को चीरती हुई अंदर गई। ठीक 5 मिनट बाद अचानक लाइट वापस आ गई तो सावित्री ने तुरंत अपना ड्रॉर खोला और उसमें रखा एक अजीब सा संदूक चेक किया। उनके माथे पर तुरंत शिकन छा गई और वो बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी वेद उन्हें ढूंढते हुए उनके कमरे तक पहुंच गया। दादी जी, आपने तो मुझे अकेला ही छोड़ दिया था। वैसे ये लाइट कैसे? वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सावित्री ने घबरा कर उसकी बात काट दी। वेद, वो फोटो जो मैंने तुम्हें दिखाई थी तुम्हारे माँ बाप की, वो ड्रॉर से गायब हो गई है। इसका मतलब है कोई है जो जानता है कि तुम कौन हो और मुझसे मिल चुके हो। लेकिन कोई चोर सिर्फ एक फोटो क्यों ले जाएगा? क्योंकि वो सिर्फ एक फोटो नहीं थी, उसमें एक इनविजिबल कोड था जिसे तुम्हारे माँ बाप की मौत के बाद कोई भी डिकोड नहीं कर पाएगा। यह सुनकर वेद के होश उड़ गए थे। कौन था जिसने वेद के माँ बाप की तस्वीर चुराई थी और क्यों? सावित्री वेद को क्या